जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल कला का चैप्टर 1 हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 आपका क्या है? प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक कला में प्रागैतिहासिक काल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं यह देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल में मानव की गतिविधियों की जानकारी का मुख्य स्रोत उसके द्वारा व्यवहार में लाए गए पाषाण उपकरण आदि हैं। इसी कारण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस समय मानव जो है पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था वह क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसी कारण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा गया है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का मानव क्या है? पत्थरों का उपयोग करता था, जिस कारण से उसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, इसको 3 उप चरणों में बांटा गया है। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 उप चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 उप चरण आपके कौन कौन से? पहला चरण आपका है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। इस टाइम को काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी टाइम है। देखिए, आपका प्रागैतिहासिक काल का स्टार्टिंग पीरियड क्या कहलाएगा? 26 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल है। नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल आपका है 10,000 ईसा पूर्व से 4 या 3,000। देखिए, यहाँ पर 3 या 4 नहीं लिखा है, 4 या 3,000 वर्ष ईसा पूर्व लिखा है। क्योंकि किसी किसी की बुक में जो है आपके 4 भी लिखा मिलता है और किसी बुक में 3 लिखा मिलता है। ठीक है, आप जो है जैसा आवश्यकता होगी उसी प्रकार ऑप्शन के अनुसार हम इसको सही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड आपका 9,000 ईसा पूर्व से, इसको ध्यान से देखिएगा, 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के समय। 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का समय आपका क्या कहलाएगा? नवपाषाण काल। लगभग 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस 3,000 ईसा पूर्व को याद करिएगा। 3,000 ईसा पूर्व जो है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है कब? 3,000 ईसा पूर्व तक। अब हम एक एक करके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल का मानव गुहावासी था। मानव क्या था? गुहावासी था, गुफा में रहता था। ठीक है, और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण उपकरण पत्थर से बने भद्दे औजारों का प्रयोग करता था। भारत में पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति, भारत में पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति विदर्णी या क्लीवर। जो पहली प्रागैतिहासिक कलाकृति है उसका नाम क्या है? विदर्णी या क्लीवर। विदर्णी या क्लीवर, जिसकी खोज कौन किया है? मेजर बुशफ्रूट ने तमिलनाडु राज्य में मद्रास के समीप, तमिलनाडु राज्य में मद्रास के समीप पल्लवरम में 13 मई 1863 ईस्वी में की। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है
कि प्रागैतिहासिक कलाकृति की खोज किसने की है? तो उसकी खोज की है मेजर ब्रासफुट ने। कहाँ पर की है? तमिलनाडु राज्य के मद्रास राज्य में मद्रास के समीप पल्लवरम में 3 मई 1863 ईस्वी को की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। जो भारत में प्रथम पुरातत्व सर्वेयर जनरल थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, या भारत के प्रथम पुरातत्व सर्वेयर जनरल थे। अब देखिए पुरातत्व विभाग के प्रागैतिहासिक शाखा का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। जो पुरातत्व विभाग के प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर है। जो प्रागैतिहासिक मानव है वह प्रागैतिहासिक मानव क्वार्टिजाइट पत्थर का उपयोग करता था। जो प्रागैतिहासिक मानव थे क्वार्टिजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, जिस कारण से उन मानव को क्वार्टिजाइट मानव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पुरापाषाण काल के अंतिम चरण। जो पुरापाषाण काल था उसके अंतिम चरण को उच्च पाषाण काल से, जो प्रागैतिहासिक या उच्च पाषाण काल से क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं। डीपी द्वारिकेश ने मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में स्थित पहाड़पुर सियोरपुर से करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्रों की खोज की है। जो डीपीएस द्वारिकेश जी ने मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में स्थित पहाड़गढ़ सियोरपुर से करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्रों की खोज की है, जिसका विषय शिकार और शिकारी है, और जो गेरू व सफेद रंग से बने हैं। ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के जलगांव क्षेत्र में पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल प्राप्त हुई है, जिस पर आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा चित्रकारी की गई है। ठीक है। यह देखिए आपका पूरा पाषाण काल का ही चित्र है। ठीक है। अब देखेंगे पूरा पाषाण के मानव का जीविका स्रोत क्या था? आखेट और खाद्य संग्रह था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश से 1.5 लाख वर्ष पहले मानव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जो आपका मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, से 1.5 लाख वर्ष पहले मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1.5 लाख वर्ष। ठीक है। 1.5 वर्ष